सेक्टर को बिजनेस बना दिया लोगों ने। जो दिखता है वो बिकता है। आज के समय में जो लोग हैं वो हेल्दी खाने को बोरिंग फूड समझते हैं, तो इसमें डाइटिशियंस की गलती है क्या लोगों की? मैं सब कुछ खाऊं जी, और फिट भी रहूं, ऐसा है, हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आप जिम जा रहे हैं, है ना, और कभी भी जा रहे हैं, मतलब अभी आजकल आपने देखा होगा कि कुछ जिम्स हैं जो कि बहुत जाने माने हैं और उन्होंने 24/7 कर रखा है। कि जिम करते करते आज किसी लड़के को या किसी युवा को हार्ट अटैक आ गया, ये क्यों हो रहा है मेरे बच्चे? नमस्ते मैम, कैसे हो मैम आप? बस बढ़िया। मैम सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के Thank you. एपिसोड में। आपने इतना कीमती समय हमारे लिए दिया, हमारी ऑडियंस के लिए। तो मैम सबसे पहले हमारी ऑडियंस जानना चाहती है कि अंजलि मैम क्या करती हैं, कैसे काम करती हैं, अपना क्या बिजनेस है बेसिकली, कैसे लोगों को फिट कर रही हैं, ये सब हम आपसे जानना चाहते हैं मैम। देखिए, आज मैं आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से अपने बारे में ज़रूर बताना चाहूँगी सबको कि मेरा नाम डॉक्टर अंजलि फाटक है। मैं आज आपके इस पॉडकास्ट टॉक्स फेयर जो है उसके माध्यम से लोगों को बताना चाहूँगी अपनी जो जर्नी रही है न्यूट्रिशन से रिलेटेड। सो मैंने बीएससी एंड एमएससी फूड्स एंड न्यूट्रिशन से किया। उसके बाद मैंने पीएचडी किया। मेरा पीएचडी का जो टॉपिक था वो कार्डियक बाईपास सर्जरी के बाद उनका जो सेकेंडरी प्रिवेंशन है और उसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस का या डाइटरी मॉडिफिकेशंस का क्या इफेक्ट पड़ा, उस पे वो उस सब्जेक्ट पे मैंने पीएचडी वर्क किया मेरा। और उसके बाद फिर शुरुआत जो हुई मेरी वो हॉस्पिटल बैकग्राउंड से, मतलब लाइक जयपुर का एक बेस्ट हॉस्पिटल फोर्टिस, वहाँ से मैंने मेरा वर्किंग स्टार्ट किया। उसके बाद कुकून में भी कुछ साल वर्क किया। जयपुर का एक जाना माना हॉस्पिटल है फोर्टिस एस्कॉर्ट्स, वहाँ से मैंने अपना वर्किंग स्टार्ट किया और 7-8 ईयर्स मैंने वहाँ पर एज ए हेड ऑफ द डिपार्टमेंट फूड्स एंड न्यूट्रिशन वर्क किया। उसके बाद कुकून हॉस्पिटल, उसमें भी एज ए हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मैंने वर्क किया। और 2013 में हमने हमारा जो वेलनेस है न्यूट्रीपल्स उसको स्टैब्लिश किया। और आज करीब करीब मतलब मुझे बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि आज करीब करीब 25,000 से ऊपर, आज करीब करीब 25,000 एंड अबाउ क्लाइंट्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इंडिया एज वेल अब्रॉड। सो बहुत सारी कंट्रीज में भी हम काम कर रहे हैं। और इसमें जो सर्विसेज हैं उसमें बेसिकली फर्स्ट है हमारा न्यूट्रिशन काउंसलिंग, और उसके अलावा योगा, एरोबिक्स, प्रेगनेंसी योगा, ये इन विंग्स को हम लोग उसके अंदर सर्विसेज लोगों को दे रहे हैं। और आफ्टर 8 to 10 ईयर्स कॉर्पोरेट वर्किंग करने के बाद फिर मैंने मेरा जो सेंटर है उसको स्टैब्लिश करने के बारे में सोचा। और न्यूट्रीपल्स जो कि मेरा वेलनेस सेंटर है उसको हमने जून 2013 के अंदर इंट्रोड्यूस किया। और उसमें सबसे फर्स्ट जो मैंने सर्विसेज वो प्रोवाइड की वो है न्यूट्रिशन काउंसलिंग की। उसके अलावा योगा और प्रेगनेंसी योगा, ये हमारी सर्विसेज हैं जो कि हम लोगों को दे रहे हैं। और आज तक मैंने मोर देन 25,000 जो लोग हैं इंडिया एज वेल अब्रॉड, उन लोगों को हमने हमारी सर्विसेज दे दी हैं। और बहुत सारी कंट्री में भी हम लोग साथ में काम कर रहे हैं और लोगों के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, चाहे वो वेट लॉस के लिए हो, वेट गेन के लिए हो, या उनको कोई डिफिशियंसीज हो। लाइक बहुत सारी डिफिशियंसीज आजकल लोगों को होती हैं, लाइक B12 की डिफिशियंसी है, विटामिन डी की डिफिशियंसी है, या कोई बायोकेमिकल पैरामीटर्स जो उनके अप्स एंड डाउन्स हैं, उन पे हम बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। हम पोस्ट नेटल और प्रेग्नेंट लेडीज पे बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। तो उनके न्यूट्रिशन काउंसलिंग पे और उनके फिटनेस जर्नी को हमने बहुत स्मूथ और अच्छा बना दिया है। सो इस तरह से लोगों की जो लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स हैं उससे आज तक बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे से कई सालों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं। जो हमारे सेंटर पे हम लोग जो वर्क करते हैं बहुत साइंटिफिकली वर्क करते हैं। जैसे न्यूट्रिशन काउंसलिंग के लिए कोई आता है तो सबसे पहले हम उसका बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस करते हैं। तो आपका जो प्रेजेंट वेट है, हाइट है, या जो आपके पैरामीटर्स हैं
एंथ्रोपोमेट्री मेजरमेंट करते हैं, बायोकेमिकल पैरामीटर्स को देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम उसका डाइट प्लान करते हैं कि उसकी बॉडी में अभी क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसको एनालाइज करते हैं, उसका 24 आवर्स डाइटरी रिकॉल लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग उसको प्लान किया जाता है। फिर उसका डाइट प्लान देने के बाद उसको फिर जो मेन फीचर है वो है उसका फॉलोअप, क्योंकि जब तक आप फॉलोअप नहीं लोगे या सतत मॉनिटरिंग नहीं करोगे तब तक रिजल्ट नहीं आएंगे। सो मेरा ये रहता है कि हम रेगुलर पर डे उसको मॉनिटरिंग करें जिससे कि उसका रिजल्ट आए, उसको मोटिवेटेड रखना। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब वेट लॉस के लिए क्लाइंट्स रहते हैं तो शुरुआत में उनका वेट लॉस अच्छे से होता है, फिर बीच में स्टकअप हो जाता है। सो वो ज़रूरी है कि उनको हम रेगुलर मॉनिटरिंग के साथ में उनको एक उनका पेशेंस भी बना के रखें, उनको मोटिवेटेड करके रखें कि नहीं अप्स एंड डाउन्स होता है, बट आपको उसके लिए कई बार हमको उसके डाइट के चेंज करने पड़ते हैं, कई बार उनको फिजिकल मतलब एक्टिविटी लेवल्स में उनके चेंजेस करने पड़ते हैं। सो एक ओवरऑल जिसे कहना चाहिए हम एक होलिस्टिक अप्रोच पे काम करते हैं। देखा जाए तो उनके लाइफस्टाइल को भी ठीक करते हैं, उनके स्लीपिंग पैटर्न यदि गड़बड़ है तो उसके बारे में बताते हैं, फिजिकल एक्टिविटी के बारे में बताते हैं और एक हेल्दी डाइट प्लान्स और सस्टेनेबल। क्योंकि जब तक आपका खाना आप ऐसा नहीं खाओगे कि जो सस्टेनेबल है या आप रेगुलर उस चीज को खा पाओगे या आपका जो टेस्ट है उसके अकॉर्डिंग आप उसको प्रॉपरली मैनेज करोगे, आप डाइट प्लान तभी फॉलो कर सकते जो आपके हैबिट्स से मैच करता हो, है ना। क्योंकि एक्चुअली 100% कोई भी आपके हैबिट्स को अपनी चेंज नहीं करता है, धीरे धीरे उसके अंदर चेंजेस आते हैं, बट जो चेंजेस आएंगे वो हमेशा के लिए आए, इस पे हमारा मेनली सर फोकस रहता है। तो मैम मुझे एक चीज़ बताइए, आपने बोला अभी कि एब्रॉड भी हमारे क्लाइंट जुड़े हैं, तो एब्रॉड से आप कैसे जोड़ते हैं उनको, ऑनलाइन माध्यम से या ऑफलाइन कैसे? नहीं, न्यूट्रिशन काउंसलिंग के लिए हम लोग मतलब वीडियो कॉल्स कर सकते हैं, ऑनलाइन काउंसलिंग करते हैं और उनको पे डाइट प्लान्स भी मतलब स्काइप के थ्रू भी हम लोग कई मतलब कंट्री से जुड़ते हैं। तो इस टाइप से हम लोग उस पर वर्क करते हैं। सोशल मीडिया का नेचुरली इफेक्ट अच्छा है, सो उसके माध्यम से वो लोग मतलब हम तक अप्रोच करते हैं और वहां पर भी उनके कुजीन के अकॉर्डिंग हम लोग प्लान करते हैं। क्योंकि नेचुरली कई लोग ऐसे हैं जो कि इंडियन फूड नहीं खाते हैं, तो उनके कुजीन के अकॉर्डिंग उसमें जो हेल्दी वर्जन्स हैं वो हम लोग उनके लिए प्लान करते हैं, तो जिससे कि वो लोग उसको फॉलो कर सके। क्योंकि हर व्यक्ति का जो है बॉडी कॉम्पोजिशन है वो डिफरेंट टाइप का है। आपके इंडिया का अलग रहता है, उनके कॉम्पोजिशन के अकॉर्डिंग खान पान भी चेंज होता है उनका, सो उसके अकॉर्डिंग और जो व्यक्ति बचपन से खाता हुआ है नेचुरली उसमें हम थोड़े चेंजेस कर सकते हैं, पूरा ओवरऑल चेंज नहीं होता है। सो उसके अकॉर्डिंग उसको फिर हम लोग चेंज करने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं आपने बोला था अभी कि डाइट प्लान, तो आप किसी भी इंसान को या जो भी आप महिलाएं या पुरुष हैं तो उनको किस तरह से उनका डाइट को क्या क्या फैक्टर्स आप देखते हैं उनकी डाइट में कि हमें क्या देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए? देखिए उसमें आपका मैंने जैसे आपको बताया बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस हम करते हैं, तो उसमें बीएमआई कितना है, बॉडी का फैट परसेंटेज कितना है, उनका मसल मास कितना है, अच्छा उनका पर्पस क्या है हमारे पास आने का, मतलब लाइक उनको कोई डिफिशियंसीज है इसलिए वो आए हैं, या कई बार मसल स्ट्रेंथनिंग के लिए वो लोग आते हैं, इंटरनल वीकनेसेस होती हैं, कई लेडीज ऐसी होती हैं जो कि पोस्ट मेनोपॉज उनको प्रॉब्लम होती है उनके लिए आते हैं। तो उनके सिम्टम्स को देखते हुए, उनके पैरामीटर्स को चेक करते हुए और उनका पर्पस क्या है, फिर मेल और फीमेल्स में हम लोग कैलोरीज और प्रोटीन्स का भी पूरा कैलकुलेशन करते हैं, क्योंकि डिफरेंट होती हैं कैलोरी की कैलकुलेशंस, मतलब एनर्जी रिक्वायरमेंट सबकी अलग अलग होती है, प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट अलग होती है, क्या उनका पर डे का शेड्यूल क्या है, कितनी उनकी फिजिकल एक्टिविटी है, उसके अकॉर्डिंग फिर उनका प्रॉपरली मतलब पूरा कैलकुलेशन करके उसके अकॉर्डिंग साइंटिफिक वे में हम उसको डाइट प्लान देते हैं। मैम जैसे आज का समय है, हेल्थ सेक्टर बहुत ज़्यादा बूमिंग पे है जी। और पूरी दुनिया में ही हेल्थ को लेके लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो रहे हैं कि भाई हेल्थ कॉन्शियस होना ज़रूरी है। तो मैं जानना चाह रहा था आपसे, जो आज के समय में जो हेल्थ सेक्टर में जो सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है, लोग इसको बिजनेस मान के चल रहे हैं या फिर मार्केटिंग के बेस पे इसको बेच रहे हैं। कई बार ऐसा हो रहा है कि लोग ना इसको हेल्थ सेक्टर को बिजनेस बना लिया लोगों ने, और तरह तरह की चीज़ें लोग बता देते हैं, ये कर लो वो कर लो। सोशल मीडिया पे आप इतनी एडवर्टाइजमेंट हम लोग देखते हैं, इतनी रील्स हैं, पॉडकास्ट हैं जो इसके ऊपर चल रहे हैं। तो क्या मैम आपको नहीं लगता ये हेल्थ सेक्टर अब एक तरह से बिजनेस बन गया है लोगों के लिए? नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि बेसिकली क्या है कि अभी जो दिखता है वो बिकता है। एक्चुअली सोशल मीडिया का बहुत सारा इफेक्ट है लोगों पे। मतलब कई लोग कह देते हैं कि
10 दिन के अंदर हम आपका 10 किलो वजन कम कर देंगे। लेकिन क्या आप सोचिए, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? क्या हम अपनी बॉडी के साथ कहीं कुछ खिलवाड़ तो नहीं कर रहे हैं इससे? और उसको करने के लिए कई लोग क्या करते हैं कि जिनको की प्रॉपर नॉलेज नहीं होती या वो न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाना अफोर्ड नहीं कर पाते, प्रॉपर गाइडेंस नहीं ले पाते, वो क्या करते हैं, अपने आप को स्टार्विंग चालू कर देते हैं, भूखा रहना चालू कर देते हैं, जिससे कि बॉडी के अंदर उनके बहुत सारी डिफिशियंसीज हो जाती है। सबसे पहले तो उनका मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होता है, न्यूट्रिशन का जितने भी न्यूट्रिएंट है उनका एब्जॉर्प्शन बंद हो जाता है, तो आयरन का डिफिशियंसी उनकी बॉडी में हो जाता है, मैग्नीशियम का, प्रोटीन्स का, जिससे कि हेयर लॉस होना, मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होना, गट हेल्थ सबसे पहले डिस्टर्ब होता है, मसल्स की वीकनिंग स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि प्रोटीन्स और एनर्जी का मतलब मिसमैच होता है, वो मिल नहीं पाता जितना मिलना चाहिए बॉडी के अकॉर्डिंग। तो एक तो स्टार्वेशन की बात होगी, दूसरा हो गया वो पूरा पूरा दिन नहीं खा रहे हैं, पानी का भी कुछ नहीं है, तो हाइड्रेशन लेवल गड़बड़ हो गया। और लोगों को क्या चाहिए आजकल, क्विक गिमिक हो गया है, मतलब उनको चाहिए फटाफट रिजल्ट, मतलब शॉर्ट टाइम के अंदर बहुत सारा रिजल्ट। तो उसके लिए कई बार वो पिल्स का सपोर्ट लेते हैं, कुछ कमर्शियल सप्लीमेंट्स का सपोर्ट लेते हैं। तो ये सारे जो सप्लीमेंट्स भी हैं, तो ये भी बॉडी पे जाके कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करने वाले हैं। जैसे कई जिम्स वगैरह भी हैं तो जो कि आपको न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स कहते हैं, या पाउडर्स ऐसे जो कि आपको मसल गेन कर देंगे, या आपका वेट लॉस कर देंगे, या फैट बर्निंग कर देंगे। तो ये जो फैट बर्निंग वाले जो हैं, या जो मसल गेन के जो पाउडर्स हैं, वो बेसिकली उसके अंदर बहुत सारे मतलब एडिटिव्स होते हैं, स्टेरॉइड्स होते हैं, ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी के जो मेटाबॉलिज्म है उसको डिस्टर्ब कर देते हैं, आपके गट माइक्रोबायोटा को खराब कर देते हैं, जो कि स्पेशली जिससे आर्टिफिशियल शुगर्स होती हैं वो आपकी फूड क्रेविंग्स को और बढ़ा देती हैं, है ना। तो वो सारी चीजें उसके साथ हो जाती हैं। अच्छा, उनके अंदर कई बार कई हार्ड केमिकल्स भी होते हैं, जैसे कहना चाहिए आर्सेनिक है या लेड है, जो कि कैंसरजनक है। तो ऐसी चीजें यदि बॉडी के अंदर जा रही हैं, या बहुत ज्यादा हाई प्रोटीन ले रहे हैं, क्योंकि नेचुरली 20 से 25 ग्राम प्रोटीन आपका पर मील एब्जॉर्ब होता है, साइंटिफिकली देखें अपन तो। और इससे ज्यादा यदि आप प्रोटीन्स ले रहे हो तो किसको वर्क करना पड़ेगा? आपकी किडनी को वर्क करना पड़ेगा उसके लिए। तो आपकी बॉडी पे आपने किडनी पे बहुत ज्यादा ओवरलोड कर दिया। कई लोग ऐसे होते हैं कि जो पूरी की पूरी तरह आप कमर्शियल सप्लीमेंट्स ले रहे हैं। आपको यदि वेट लॉस के लिए जाना है या वेट गेन के लिए जाना है, तो हम नेचुरल फूड सप्लीमेंट्स भी तो खा सकते हैं ना। नेचुरल फूड से जैसे आप प्रोटीन्स की बात करते हैं तो पनीर है, दाल है, अंकुरित है ना, ओट्स है, किनवा है, हम इनको खाना क्यों नहीं प्रेफर कर रहे? हम हमेशा कमर्शियल सप्लीमेंट्स को क्यों मान के चल रहे हैं कि वो खाएं? तो ये चीज आजकल लोगों में बहुत ज्यादा हो गई, क्योंकि उनको चाहिए क्विक रिजल्ट्स। अच्छा, यदि आपको वेट लॉस, वेट गेन या जो भी आपकी प्रोसेस के लिए आप जाना चाहते हैं, तो उसमें आप फिजिकल एक्टिविटी को क्यों नहीं आप इंडल्ज करते? फिजिकल एक्टिविटी को भी आपको इन्वॉल्व करना चाहिए कि 1 आवर आप फिजिकल एक्टिविटी करें, आप प्रॉपर डाइट प्लान न्यूट्रिशनिस्ट से करवाएं और उसको फॉलो करें। आपके लाइफस्टाइल को भी आप चेंज करें। आप बहुत अच्छा खाना खा रहे हैं, आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, लेकिन आप टाइम पे सो नहीं रहे, तो नेचुरली आपका एक विशियस साइकिल है, आपका मेटाबॉलिज्म सारा डिस्टर्ब हो रहा है उस कारण, है ना। तो मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो रहा है तो कहीं आपके न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है, या फूड यदि प्रॉपर पच नहीं पा रहा है, तो सारा का सारा फैट के अंदर मतलब कन्वर्जन हो रहा है, फैट बॉडी के अंदर डिपॉजिट हो रहा है ना। तो या कई बार ग्रेलिन जो हार्मोन होता है, वो एक हार्मोन ऐसा होता है जो कि आपको संतुष्टि देता है, तो वो भी अनबैलेंस हो जाता है। यदि आपकी नींद प्रॉपर नहीं होती ना, तो जो ग्रेलिन हार्मोन है उसका भी बॉडी के अंदर अनबैलेंस होने के कारण आपको भूख लगी ही रहती है हमेशा, आपको लगता है कि खाते ही रहना है, मतलब एपेटाइट को वो आपकी कभी भूख वो नहीं होती, सेटिस्फाइड नहीं हो पाती, क्योंकि आपकी नींद प्रॉपर नहीं हो पा रही। इसलिए जरूरी है कि आप एक होलिस्टिक वे में काम करें, आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें, आप अपने डाइट पैटर्न को चेंज करें। केवल पाउडर्स या कमर्शियल सप्लीमेंट से अपने आप को ठीक नहीं करें। और जो भी आपको एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं या इंस्टाग्राम पे और इन पे सोशल इस पे कर रहे हैं, तो आप उनसे आप ज्यादा बहुत ज्यादा जैसे कि इन्फ्लुएंस नहीं हो, आप रेगुलरली प्रॉपर। और देखिए, जब तक आप अपना नेचुरल लाइफस्टाइल नहीं फॉलो करते हो, आपको सस्टेनेबल रिजल्ट नहीं मिलते। लॉन्ग टर्म आपके लिए आपकी बॉडी खराब होती है। इसलिए नेचुरल लाइफस्टाइल और सस्टेनेबल जो स्टाइल है उसको आपको फॉलो करना ज्यादा जरूरी है। तो मैम, जैसे आपने ये पूरी बात बताई कि भाई
इस तरह से खाना चाहिए, एस्ट्रॉइड नहीं लेने चाहिए, बाहर का फूड नहीं लेना चाहिए, डाइट आपकी सही रहे, हेल्दी आपकी जो लाइफ स्टाइल है वो बैलेंस रहनी चाहिए। तो मैं सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो इसमें ये है कि बताएगा कौन। तो हम इतने लोग सोशल मीडिया पे, इतनी दुकानें खुल चुकी हैं आजकल फैट लॉस वाली, के फैट लॉस कर रहे हैं हम, वजन कम करेंगे, हाइट बढ़ाएंगे, ये करेंगे, बहुत सारे मैं जगह जगह देखते हैं, जुम्बा की जिम और योगा क्लासेस, हर तीसरी दुकान आप देख सकते हैं। अब इनको कैसे पहचानें? जो एक्सपर्टाइज लोग हैं उनको हम कैसे डिसाइड करें कि किसके पास हमें जाना चाहिए, किसके पास नहीं जाना चाहिए? ये सबसे बड़ा फैक्टर है। देखिए, मैं ऑडियंस से ज़रूर ये बात कहना चाहूँगी कि जब भी आप किसी को फॉलो करते हैं तो उसको चेक ज़रूर कीजिए। सर्टिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। यदि आप किसी न्यूट्रिशनिस्ट के पास जा रहे हैं तो उसको, उस व्यक्ति को पूरा नॉलेज होना चाहिए, उसका एजुकेशन लेवल उतना होना चाहिए। यदि हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो वो बीएससी हो, एमएससी हो या पीएचडी किसी चीज़ में किया हुआ हो उसने, या रजिस्टर्ड डाइटिशियंस पे आप जा सकते हैं जिनको कि उस सब्जेक्ट का थॉरो नॉलेज होता है ना। तो यदि आप इन न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाते हैं तो वो नेचुरली आपके पैरामीटर्स को चेक करके उसके अकॉर्डिंग आपको एनालिसिस करके फिर आपके लिए डाइट प्लान बताती है। मतलब केवल ऐसा नहीं होता है कि आपको वेट लॉस करना है तो आप ये खा लें, इससे कम हो जाएगा, या बहुत क्विक गिमिक से हो जाएगा, तो ऐसा नहीं। आपको सर्टिफिकेशन पे जाना जरूरी है ना। फूड प्रोडक्ट यदि आप कोई चुन रहे हैं तो FSSAI जो है उससे सर्टिफाइड जो फूड है वो आप फूड प्रोडक्ट खाएं, है ना। किसी आप योगा को सपोर्ट कर, मतलब योगा के लिए जा रहे हैं तो योगा के लिए भी जरूरी है कि कोई अच्छा योगा एक्सपर्ट, उसका सर्टिफिकेशन, उसने कहाँ से योगा सीखा है वो देखना जरूरी है। यानी ऐसा नहीं कि वो कुछ घंटे सीख के आ गया और आपको सिखा रहा है ना, तो वो आपके ऊपर प्रैक्टिकल करेगा। तो ऐसा नहीं करना है, आपको उसका एक्सपीरियंस चेक करना है कि वो उसने कहाँ से, एक तो उसकी स्टडीज हुई हैं, कितना उसने वर्क किया है और किस फील्ड में वो एक्सपर्ट है। यदि आपको मतलब स्पोर्ट्स से रिलेटेड यदि आपको चाहिए न्यूट्रिशनिस्ट तो नेचुरली आपको स्पोर्ट न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाना पड़ेगा। गट हेल्थ से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है तो गट हेल्थ से रिलेटेड जाना पड़ेगा। आपको ओवरऑल सारा दिखाना है तो आपको हॉस्पिटल बेस्ड न्यूट्रिशनिस्ट चाहिए जो कि सर्टिफाइड हो, जिसका कि बैकग्राउंड हॉस्पिटल से हो, तो वो आपको समझ पाएगी पूरे आपके पैरामीटर्स को, आपको क्या प्रॉब्लम है और उसके अकॉर्डिंग वो आपका प्रॉपरली डाइट प्लान करेगी। तो हमेशा साइंटिफिक वे में सोच समझ के ही उस व्यक्ति को सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। केवल इंस्टाग्राम से फॉलो करके आई थिंक वो नहीं करना चाहिए। यस। तो मैम एक चीज़ बताइए, जैसे आपने अभी बात की हेल्दी फूड की, हेल्दी खाना, तो मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि आज के समय में जो लोग हैं वो हेल्दी खाने को बोरिंग फूड समझते हैं, तो इसमें डाइटिशियंस की गलती है क्या लोगों की है? नहीं, ये मैं बिल्कुल भी नहीं मानती कि हेल्दी फूड है तो वो बोरिंग है, नहीं है। उसमें क्रिएटिविटी है। आप हर चीज़ में अपनी क्रिएटिविटी, घर को डेकोरेट करते हो तो क्रिएशन दिखाते हो ना। तो फूड भी तो एक प्रकार का साइंस है ना। देखा जाए तो उसको हम आर्टिस्टिक वे में भी ले सकते हैं। आप सैलेड्स है उसको डिफरेंट, एक सैलेड को आप 10 तरीके से बना सकते हैं, बिल्कुल बना है ना। आप ऐसा नहीं है कि यदि आप कोई हेल्दी फूड खा रहे हो या न्यूट्रिशनिस्ट आपकी प्लान कर रही है तो वो बोरिंग फूड ही करेगी। आप उसको फूड चॉइसेस अपने बताइए, हैबिट्स बताइए, उसके अकॉर्डिंग आप किस कुजीन को मतलब आप किस बैकग्राउंड से हो, आपका ट्रेडिशनल क्या है, उसके अकॉर्डिंग वो प्लान करके देगी। तो ऐसा नहीं है कि हेल्दी फूड हमेशा बोरिंग होता है। आप उसमें अच्छा, जैसे हम बात करते हैं रागी, तो कई लोगों को रागी की चपाती अच्छी लगती है, कई लोगों को रागी का चीला अच्छा लगता है, कई लोगों को रागी की रोटी मतलब डिफरेंट इडली अच्छी लगती है। तो एक ही इंग्रेडिएंट से हम 10 तरीके की चीजें बना सकते हैं। स्प्राउट्स हैं तो स्प्राउट्स से हम केवल प्लेन स्प्राउट्स भी खा सकते हैं। स्प्राउट्स को विद आप सैलेड्स में यूज कर सकते हो, आप स्टफिंग में यूज कर सकते हो, उसका कुकिंग मोड चेंज कर सकते हो कि आपको किस वे में उसको करना है। आप स्पाइसेस को यूज कर सकते हो, आप चटनीज को, कर्ड को यूज कर सकते हो। मतलब डिफरेंट टाइप की जो ड्रेसिंग्स हैं, हेल्दी ड्रेसिंग्स हैं, है ना। कई बार आप ड्राई फ्रूट्स का भी उसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकते हो जो कि क्रंची भी हैं, हेल्दी भी हैं, उसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी हैं, सो उनको ले सकते हैं। सीड्स हैं जैसे कि सनफ्लावर सीड्स हैं और पंपकिन, मस्टर्ड, मतलब इस टाइप के जो सीड्स हैं इनको भी आप अपने डाइट के अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, जो कि दिखने में भी अच्छे हैं, क्रंची भी हैं, हेल्थ वाइज भी अच्छे हैं। तो आप उसको कैसे बना रहे हैं, कैसे वो लुक उसका कैसा है, प्रेजेंटेबल है, आपका टेस्ट है, तो आप हेल्दी फूड को भी बहुत टेस्टी बना सकते हो। ये आपकी प्लानिंग के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैम आपके अकॉर्डिंग हेल्दी फूड क्या है? देखिए, हेल्दी फूड मतलब
साइंटिफिकली देखें तो हम उसको बैलेंस डाइट कहते हैं। बैलेंस डाइट मतलब उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन्स भी है, फैट्स भी है ना, और विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं। इसके लिए आपको देखा जाए तो एक नॉर्मल लैंग्वेज में बताऊंगी, आपको चपाती भी होना चाहिए, चावल भी होना चाहिए, दाल, सब्जी, चटनियाँ, रायते, दही, क्योंकि इन सभी के अंदर आपको कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स के अलावा प्रोबायोटिक्स बहुत अच्छे से मिलता है, विटामिन्स और मिनरल्स प्रॉपर अच्छे से मिलते हैं, जिससे कि आजकल जो डिफिशियंसीज हैं वो सारी भी नहीं होती। और हाँ, उसमें सॉल्ट की मात्रा और वाटर, आपका हाइड्रेशन, सो ये सब मिल करके ही आपका बैलेंस डाइट का फॉर्मूला बनता है। सो हमेशा पोर्शन कंट्रोल के साथ में बैलेंस डाइट यदि आप लेते हैं तो आपका हेल्थ हमेशा अच्छा रहता है। तो मैम एक चीज़ बताइए कि मैं सब कुछ खाऊं जी, और फिट भी रहूं, ऐसा है, हो सकता है मैम? बिल्कुल हो सकता है। आप कैसे? सब चीज़ें खा सकते हैं, पर उसका पोर्शन अपने को ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कितने प्रोपोर्शन में उसको खा रहे हैं। सेकेंड थिंग है कि रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, Please. आपका 1 आवर फिजिकल एक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी है। भले ही वो आप योगा करें, कार्डियो करें, डिफरेंट भी रहता है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें, है ना, या डांस करें, स्विमिंग करें, पर कुछ ना कुछ एक फिजिकल एक्टिविटी, कोई आउटडोर गेम ले सकते हैं, सो वो करना ज़रूरी है। और रेगुलरली आपका एवरी मील्स के बाद, मतलब ये बहुत, मतलब ये मैं यूजुअली अपने क्लाइंट्स को ये टिप्स ज़रूर देती हूँ कि आपका ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो, उसके बाद कम से कम 20 से 25 मिनट की आपकी वॉक ज़रूर होना चाहिए। मतलब आपकी बॉडी यदि मूवमेंट में रहती है और आप पोर्शन के साथ में प्रॉपर बैलेंस मील लेते हो तो आप हर चीज़ को टेस्ट कर सकते हो, और हर चीज़ खाना भी चाहिए। हमारे रिचुअल्स के अकॉर्डिंग, या हमारे जो फेस्टिवल्स आते हैं, या हमारे ट्रेडिशनली जो भी हम डाइट्स फॉलो करते हैं, या जो चीज़ें बनती है हमारे घर में, उन सब की कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक जैसे कहना चाहिए ना कि साइंटिफिक अप्रोच होती है, साइंटिफिकली वो सही होते हैं, उस मौसम में, उस समय वो चीज़ खानी चाहिए। जैसे कि मेथी का लड्डू है तो वो आपको विंटर्स में खाना ही चाहिए, क्योंकि ओवरऑल मेथी का मेडिसिनल वैल्यू बहुत अच्छा है, वार्म फीलिंग है उसका। तो कहने का मतलब है कि हर चीज बनी हुई है तो उसके अंदर न्यूट्रिशन है। भले बनाना है, लोग कहते हैं बनाना कल्प्रिट है, नहीं खाना चाहिए, लेकिन बनाना के अंदर पोटेशियम भी तो है, सही बात है ना, तो वो आपको खाना चाहिए, आपके मसल्स के लिए अच्छा है, मैग्नीशियम बहुत अच्छा है उसमें, है ना, तो आपको खाना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसके अंदर केवल शुगर ही है, कैलोरीज ही है। सही बात। तो सारी चीज़ों को प्रॉपर प्रोपोर्शन के अंदर यदि आप खाते हैं तो आपकी हेल्थ हमेशा अच्छी रहती है। राइट मैम। तो मैम ये भी तो एक मिथ है कि जो हेल्दी फूड है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। हेल्दी रहना एक तरह से एक्सपेंसिव हो चुका है, तो ये सही है क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हेल्दी खा रहे हैं आप तो एक्सपेंसिव होगा, बिल्कुल भी नहीं है ये चीज़। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा बहुत ज़्यादा हाई फाई चीज़ें खाएं। जैसे कि आप मिलेट्स को यूज़ कर सकते हैं अपने खाने के अंदर, मिलेट्स खाइए, आप सीजनल वेजिटेबल्स खाइए, सीजनल फ्रूट्स खाइए, वो बिल्कुल भी महंगे नहीं है, आप आराम से उसको अपने डाइट के अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। और हर जगह, मतलब जिस जगह पे आप रहते हैं वहाँ का कहीं ना कहीं कोई ना कोई लोकल फूड, लोकल रेसिपीज या वेजिटेबल फ्रूट्स रहते हैं, उनको आप अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो आप मिनिमल या लो कॉस्टिंग पे भी आप अपने हेल्थ को अच्छा बना सकते हैं। तो ये केवल मिथ है कि आपको बहुत महंगा खाना ही खाना है, या जैसे कहना चाहिए एक्सोटिक फ्रूट्स ही खाने हैं, या बाहर का कुजीन्स ही खा करके आप अपने आप को कि अवाकाडो ही खाइए, क्यों खाना है? हमारे यहाँ जो चीज़ें हैं वो हम खा सकते हैं, हम तिल खा सकते हैं, हम ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, मतलब गुड फैट्स ही तो लेना है, हम फ्लैक्स सीड्स खा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि हम उस चीज़ के लिए जाएं, वो खाएं आप, लेकिन ऐसा नहीं कि उसके बिना आपकी हेल्थ नहीं बन पाएगी। अपने पास बाकी चीज़ें भी हैं और आप उनको खा सकते हैं। आजकल हम लोग देख रहे हैं कि जो लोग हैं ज़्यादातर अपनी बॉडी इमेज के चक्कर में फिट रहना चाहते हैं, क्या ये सही है क्या मैम? हाँ, बॉडी शेमिंग या बॉडी जिसे कहना चाहिए कि सोशल मीडिया के इफेक्ट, अगेन मैं कहना चाहूँगी कि उसके कारण लोग बाग फिट रहना चाहते हैं, ये बात सच है, लेकिन उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको यदि नेचुरली यदि आपका वेट ज़्यादा है तो आपको वेट को कम करना चाहिए, या बॉडी में कोई प्रॉब्लम है तो उसको ठीक करना बनता है ना। यदि आपको बीपी की प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, तो उसको ठीक करना बनता है, लेकिन उसको आप कैसे ठीक कर रहे हो वो भी उतना ही ज़रूरी है। वहाँ फास्ट उसमें नहीं जाइए। तो मैम एक चीज़ बताइए, जो लोग जिम जाते हैं, सप्लीमेंट ले रहे हैं, जल्दी से फिट होना चाहते हैं, रिजल्ट 0 आता है और कुछ बीमारी और लेके आ जाते हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है मैम? लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं? देखिए, इसमें ये है कि आप जिम जा रहे हैं, है ना, और कभी भी जा रहे हैं, मतलब अभी आजकल आपने देखा होगा कि कुछ जिम्स हैं जो कि बहुत जाने माने हैं और उन्होंने 24/7 कर रखा है उन्होंने, 24 घंटे पूरे टाइम वो उनका ओपन चलता ही रहता है। ठीक है, तो
आपकी बॉडी में आप कब वर्कआउट कर रहे हो, बहुत थके हुए हो फिर आप वर्कआउट कर रहे हो, चलो ठीक है आप रेगुलरली कर भी रहे हो वर्कआउट जब आपको टाइम मिल रहा है, एक बात ये हुई। दूसरा है कि आप वर्कआउट तो रेगुलरली कर रहे हो लेकिन डाइट की तरफ कोई ध्यान नहीं है आपका, आप हाइड्रेशन पे कोई ध्यान नहीं, आप पानी कितना पी रहे हो वो आपको पता नहीं है, मतलब आपका ईटिंग पैटर्न पूरा गड़बड़ है, आप बहुत लेट खाना खा रहे हो क्योंकि आप 9 से 10 जिम कर रहे हो तो जाने के बाद फिर 11:30 पौने 12 खाना खा रहे हो, तो वो चीज़ भी तो गलत है ना। सही बात है। तो आपको क्योंकि हर चीज के का टाइम होता है, जैसे लिवर आप काम करेगा तो उसका एक अपना टाइम है डाइजेशन करने के लिए, है ना। तो हर ऑर्गन का भी अपना एक टाइम होता है कि उसको अपने को टाइम देना पड़ता है कि वो अपना काम करे। सो एक तो ये है कि डाइट प्लान को फॉलो करना बहुत जरूरी है, जैसे क्योंकि 80% रोल डाइट का ही है। दूसरा समय, आपको प्रॉपर समय से खाना खाना बहुत जरूरी है, प्रॉपर समय पर सोना बहुत जरूरी है। यदि आप प्रॉपर रेस्ट नहीं करती है बॉडी आपकी तो स्ट्रेस में रहती है और स्ट्रेस के कारण भी वेट गेन होता है, मतलब और वेट लॉस नहीं होने देता, ये दोनों ही चीजें हैं। सो बॉडी स्ट्रेस में है तो कभी भी आपका वेट लॉस नहीं होगा। तो आपको प्रॉपर टाइम पे प्रॉपर चीजें कब खाएं कैसे खाएं हम कहते हैं ना, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और कितना खाएं, कब कैसे और कितना, तो ये तीनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है। तो इन चीजों पे ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। आप जिम जाएं या योगा करें बट आप डाइट को भी रखें, क्योंकि डाइट के बिना संभव नहीं है, क्योंकि आपके वेट लॉस जर्नी में 80 to 85% आपके डाइट का ही रोल है। तो एक चीज़ बताइए मैम, अभी जो नए नए अपन देख रहे हैं केसेस आ रहे हैं बहुत सारे कि जिम करते करते आधे किसी लड़के को या किसी युवा को हार्ट अटैक आ गया, ये क्यों हो रहा है मैम आजकल? उसका कारण अगेन वही है कि आप स्ट्रेसफुल कंडीशंस के अंदर वर्कआउट कर रहे हैं या कई बार ओवर एक्सर्ट कर रहे हैं, है ना। 2-2 3-3 घंटे आप जिम कर रहे हो तो आपकी बॉडी को, आपके हार्ट पे बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है उस चीज का, है ना। दूसरा ये है कि कमर्शियल सप्लीमेंट्स जो आप ले रहे हो उसका भी आपकी बॉडी पे इफेक्ट आता है, क्योंकि वो भी आपके हॉर्मोन्स को डिस्टर्ब करते हैं बॉडी में जाकर के, आपके ब्लड प्रेशर को भी मतलब करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं जाकर के। सो आपके ब्लड प्रेशर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको आ जाती है बहुत ज्यादा। और ये जो आप मील्स खा रहे हैं उससे आपका गट हेल्थ भी खराब होता है, मतलब इस टाइप का जो मील रिप्लेसमेंट पाउडर्स आ दिया खा रहे हैं, कमर्शियल पाउडर्स खा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके बॉडी पे उसके इफेक्ट तो है ही। सो ये एक मेन कारण है। भाई जेनेटिक कारण हो सकता है, लेकिन कि भाई आपको कार्डियक प्रॉब्लम है अदर, लेकिन इस समय ये जो जिम करते हुए जो जा रहे हैं तो उसका मेन कारण है आपका ओवर एक्सर्शन बहुत ज्यादा करना और राइट टाइप का फूड नहीं खाना और स्ट्रेस, जो कि मेन फैक्टर है। एक्चुअली मैम इस क्वेश्चन को पूछना इसलिए जरूरी था आपसे, क्योंकि क्या हो रहा है ना कि अभी अनसिक्योरिटी आ रही है। क्यों आ रही है कि जो लोग चाहते हैं ना, अरे यार ये तो जिम करके भी हार्ट अटैक आ रहा है, तो क्या करें जिम करके, नहीं होता ना कि आदमी फिट रहे, तो हर आदमी चाह रहा है मैं फिट रहे। मैंने ऐसे भी केस देखे हैं जो अच्छे खिलाड़ी हैं, उनके ब्रेन ट्यूमर हो गया, कैंसर हो गया, तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक भय भी बन गया कि यार ये लोग तो इतने फिट हैं, इनके फिर भी कैंसर हो गया, ये लोग जिम जा रहे हैं वो हार्ट अटैक से डेथ कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम आ रही है, पर उसके पीछे की जो कहानी है वो लोग नहीं देखते। ये कितने स्टेरॉइड ले रहे हैं, सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, इतनी गलत गलत चीज़ें खा रहे हैं जल्दी बॉडी बनाने के चक्कर में, तो ये मुझे लगता है सबसे बड़ा फैक्टर है। हाँ नहीं, नेचुरली ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि आप एक तो ओवर मतलब बहुत ज्यादा जिमिंग कर रहे हैं, फिर किसी के यदि सुपरविजन में आप नहीं कर रहे हो, आप अपने आप से किए जा रहे हो, तो वो भी कई बार गड़बड़ है। और नेचुरली ये कमर्शियल सप्लीमेंट्स तो है ही नुकसानदायक कि आप बहुत ज्यादा उनका कंजम्पशन कर रहे हो, तो बॉडी के जो पैरामीटर्स हैं वो सब गड़बड़ हो रहे हैं, है ना। तो वो चीजें नहीं करनी चाहिए। आप नेचुरली जितना हो सकता है उतना करें, क्योंकि बॉडी को भी आप कितना खींच सकते हो, बहुत ज्यादा भी आप करोगे तो नेचुरली आपके हार्ट में प्रेशर आता है। उसकी भी एक लिमिट है भाई, एक लिमिट तक ही आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, वो चीज रहता है। तो एक चीज बताइए मैम, मैंने सुना है कि भूखा रहने से फैट बढ़ता है, ऐसा सही है क्या ये बात? कैसे? भूखा रहने से, क्योंकि फैट का जिसे कहना चाहिए ना, आप यदि अपनी बॉडी को स्टार्व करते हो बहुत ज्यादा, तो बॉडी के अंदर भी एक मैकेनिज्म होता है, वो भी कहीं ना कहीं फैट को स्टोर करके रखता है, और उसको पता होता है कि यदि नहीं मिल रहा है कुछ आगे तो इसी को बर्न करना पड़ेगा। तो आपने देखा होगा कि जो लोग बहुत ज्यादा अपने आप को भूखा रखते हैं उनका वेट नहीं होता, और शुरुआत में जाता है तो वह बॉडी आपकी जिसे कहना चाहिए डिहाइड्रेट होती है, वो वाटर वेट निकलता है उनका, लेकिन वैसे वेट नहीं जाता। सो वाटर लॉस होता है बॉडी में उनके, लेकिन वेट उनका वैसा का वैसे स्टिग्नेंस रहता है। इसलिए वेट लॉस के लिए तो जिसे कहना चाहिए प्रॉपर आपका डाइट और लाइफस्टाइल,
यही प्रॉपर प्लानिंग के साथ यदि आप करते हैं तो ही वेट लॉस होता है। मैम आपसे एक चीज़ पूछना चाह रहे हैं कि वेट लॉस और फैट लॉस में कोई अंतर होता है या सेम ही होते हैं? देखिए, जब भी आप वेइंग स्केल पे वेट को देखते हैं तो जो आपका लॉस होता है उसमें आपका वाटर लॉस भी होता है, मसल लॉस भी होता है और फैट परसेंटेज लॉस भी होता है। लेकिन जब कोई केवल वेट लॉस के लिए कहता है ना, या जल्दी जल्दी जो वेट लॉस जो होता है, जैसे कि क्विक फिक्स डाइट्स लेते हैं आप, या डिटॉक्स मतलब डाइट्स या लिक्विड डाइट्स लॉन्ग टर्म तक यूज करते हैं, तो उसमें रॉन्ग टाइप का आपका वेट लॉस होता है। उसमें आपका वाटर लॉस होता है और मसल लॉस होता है, जो कि बॉडी के लिए ठीक नहीं है। लेकिन फैट लॉस होना मतलब बॉडी का टोटल फैट परसेंटेज कम होना। तो जब आपका बॉडी का टोटल फैट परसेंटेज कम होता है तो हो सकता है कि वेइंग स्केल पे आपका वेट नहीं हो, आपके इंचेस जाएं। वेट नहीं लॉस होगा लेकिन इंचेस जाते हैं। तो वो जब जाएंगे तो आपके क्लोथ्स फिटेड हो सकते हैं, या आपका गट हेल्थ ठीक हो सकता है, आपका मसल हेल्थ ठीक हो सकता है, मसल मास बढ़ता है, या आपका बॉडी का जिसे कहते हैं मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाता है, आपके हेयर और आपकी स्किन अच्छी हो जाती है, तो कभी भी वो चीज़ ज़्यादा अच्छा है। सो बॉडी का फैट लॉस मतलब टोटल फैट लॉस होना चाहिए, मसल लॉस नहीं होना चाहिए। आइडल यदि वेट लॉस के लिए जाते हैं तो आइडल वेट लॉस में फैट लॉस होना इंपॉर्टेंट है, केवल वाटर लॉस होना या मसल लॉस होने को हम हेल्दी नहीं मानते। तो जब भी आपका मतलब जो लोग मोस्टली कहते हैं कि हमारा वेट तो जाता ही नहीं, हमारा तो मतलब इंचेस जाते हैं, तो इंचेस जिनके जा रहे हैं या जिनका फैट परसेंटेज कम हो रहा है वो कभी भी हेल्दी है। अच्छा, तो ये मतलब नहीं है कि आदमी पतला दुबला हो गया तो वो हेल्दी नहीं है। बिल्कुल मतलब वाटर लॉस नहीं होना चाहिए और मसल लॉस नहीं होना चाहिए। आपका फैट परसेंटेज, क्योंकि फैट यदि लॉस नहीं होता है तो नेचुरली बहुत सारी अदर प्रॉब्लम्स लाइक कार्डियक प्रॉब्लम्स हैं, या आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ना है, इस टाइप की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। कई लोगों को फैटी लिवर की प्रॉब्लम होती है। सो टोटल फैट का मतलब लॉस होना इम्पोर्टेंट है। मैम एक चीज मुझे बताइए कि जो कीटो डाइट है वो ओवररेटेड है या ओवरहाइप्ड? ओवरहाइप्ड, बिकॉज कीटो डाइट जो है वो सभी के लिए यूजफुल नहीं है, इसलिए इसको ज्यादातर ओवरहाइप्ड ही हम कह सकते हैं। जो फैट बर्नर्स हैं वो स्कैम या सॉल्यूशन? स्कैम। ओके, तो जिम मेंबरशिप वेस्ट ऑफ मनी? नहीं, जिम मेंबरशिप वेस्ट ऑफ मनी नहीं है। यदि आप उसको प्रॉपर डाइट प्लान के साथ फॉलो करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, और आपके लाइफस्टाइल को भी ठीक कीजिए। ग्रीन टी एक्चुअली वर्क करती है या फिर ये मार्केटिंग का पार्ट? नहीं, ग्रीन टी वर्क करती है, आपके हाइड्रेशन लेवल को ठीक करती है, लेकिन वेट लॉस नहीं करती। वेट लॉस के लिए तो आपको डाइट को ठीक करना पड़ेगा आपने, या लो कैलोरीज डाइट पे आप रह सकते हैं। यदि आपका मतलब आपको वेट लॉस करना है तो नेचुरली फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा के कैलोरीज आप डाइट में कम करें। जुम्मा सिर्फ डांस है या फिर रियल फैट लॉस टूल है? नहीं, जुम्बा यदि प्रॉपरली किया जाए, कार्डियो वर्जन में किया जाए उसको, तो आपका नेचुरली फैट बर्नर है, फैट लॉस होता है उससे। सेलिब्रिटी डाइट प्लान रियल है या फिर रील है? अच्छा, रियल डाइट प्लान तो आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग बनेगा, आपके बॉडी कंपोजिशन के अकॉर्डिंग बनेगा। अच्छा। क्योंकि हर व्यक्ति का बॉडी जो है वो यूनिक है, तो हर व्यक्ति के यूनिक बॉडी के अकॉर्डिंग ही उसका डाइट प्लान बनता है। हर व्यक्ति का डाइट प्लान मतलब जो है वो एक दूसरे का डाइट प्लान हम फॉलो नहीं कर सकते। ये डिटॉक्स जूस हेल्थ ट्रेंड है या फिर फ्रॉड है? जो डिटॉक्स ड्रिंक है वो देखा जाए तो हम उसको एज ए फ्रॉड नहीं बोल सकते। कई बार हम उसको हेल्दी वर्जन्स में भी लेते हैं, स्पाइसेस वाटर वगैरह आप ले रहे हैं तो आपके लिए अच्छा है, लेकिन बॉडी में खुद का भी डिटॉक्स सिस्टम है, जैसे कि लिवर और किडनी है, ये सेल्फ डिटॉक्स का काम करती हैं। सो आपको बहुत ज़्यादा डिटॉक्स वाटर्स की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप हाइड्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू या कोई स्पाइसेस को आप उसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, जैसे कि आप मेथी वाटर ले रहे हैं, सिनेमन वाटर ले रहे हैं, तो वो आपकी बॉडी के लिए अच्छे रहते हैं। तो मैम नो शुगर प्रोडक्ट ट्रुथ या ट्रैप? नो शुगर तो ट्रैप ही है, बिकॉज नो शुगर कुछ भी नहीं होता, उनके अंदर भी शुगर होता ही है। अच्छा, है ना? यदि आप आर्टिफिशियल शुगर्स खा रहे हैं तो उसकी क्रेविंग्स बढ़ती ही जाएगी आपकी। अच्छा। शुगर खाने की। आज के एपिसोड का मैम आपसे अंतिम क्वेश्चन हम पूछना चाहते हैं कि इस पूरी फिटनेस की दुनिया में सबसे बड़ा झूठ क्या है? नो कार्ब्स डाइट। सबको लगता है कि कार्ब्स जो है वो केवल कैलोरीज देने का काम करता है और वेट गेन का काम करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि आप उसको बैलेंस प्रोपोर्शन में करते हो तो बॉडी के अंदर आपको एनर्जी देता है ना, और बॉडी को आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करने का काम करता है। सो आप उसको पोषण कंट्रोल के अंदर यदि खाते हैं और बाकी भी इंग्रेडिएंट्स लाइक प्रोटीन्स, विटामिन्स और मिनरल्स, फैट्स के साथ उसको प्रॉपर प्रोपोर्शन में खाते हैं, तो कभी भी वो आपका एनिमी नहीं है, आपका दोस्त ही है। सो इसलिए जो भी कह रहे हैं कि नो कार्ब्स डाइट, तो ऐसा नहीं है। कार्ब्स गुड है, अच्छे हैं कार्ब्स, लेकिन उसका पोषण कंट्रोल।
तो मैम आज आपके साथ वार्तालाप करके बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी और हमारी ऑडियंस ने भी बहुत कुछ जाना, डाइट्स को लेके, हेल्दी बॉडी को लेके, हेल्दी फूड को लेके, क्या मिथ हैं, कैसे उनको लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, बहुत सी जो कंपनियां हैं, बहुत से जो डाइटिशियंस हैं, कुछ भी खिला रहे हैं लोगों को, या फिर जो लोग जल्दी से जल्दी फिट होना चाहते हैं उनके लिए भी आपने बहुत सारी चीज़ें बताई कि किसी भी चीज़ का क्या शॉर्टकट नहीं होता है। एक प्लान और एक डाइट प्लान और एक पूरे सिस्टम से जब चीज़ें होती हैं तब जाके आप वेट लॉस कर सकते हो, फैट लॉस कर सकते हो। तो ये जो एपिसोड है मैम, हमारा आज की जो कन्वर्सेशन है हमारी ऑडियंस के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है और आपका हम तहे दिल से धन्यवाद देंगे कि आप यहाँ आए हमारी ऑडियंस के लिए और इतनी अच्छी बातें आपने बताई। और मैं अपनी ऑडियंस को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने हमारा ये एपिसोड पूरा देखा, जिससे और आज इस एपिसोड को देखने के बाद बहुत सारी मिथ जो आपके दिमाग में होंगी वो ज़रूर आपके दिमाग से निकल गई होंगी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे जो कन्वर्सेशन देखी। और अगर ये हमारी कन्वर्सेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़, अगर मैम से कोई एडवाइस लेना चाहता है या मैम से जुड़ने चाहते हैं आप, तो मैम की जितनी भी कांटेक्ट डिटेल्स हैं, इनकी वेबसाइट, इनके इंस्टाग्राम, इनका जो एड्रेस है इनके सेंटर का, वो मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आप वहाँ से मैम से कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली और मैम से आप पूरी अपने डाइट को लेके, हेल्दी बॉडी को लेके आप किसी भी तरह के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और इनसे एडवाइस भी कर सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मैम आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे थैंक यू।